कि ये रवैया दुरुस्त नहीं है, खवातीन को बीच में से साइड पे रखिए, बाकी सब कुछ चलता रहेगा। यही उनके साथ ही नारवा रवैया रखा गया। मैं आपके सामने मेरे पास बहुत सारी पिक्चर्स हैं, क्योंकि हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माएँ बहुत सारी पकड़ी गई, बहुत सारे लोगों ने मुझे वो पिक्चर्स भेजी। उन्होंने अपना भाई समझ के, अपना बेटा समझ के वो पिक्चर्स शेयर की। मैंने जाहिर बात है कि मैं वो पिक्चर्स आपके साथ शेयर नहीं कर सकता यहाँ पर, वो पॉसिबल नहीं है। हमारा एक शर्म का, भरम का हमारी सोसाइटी के अंदर हमारी खवातीन का एक मकाम है। मैं सिर्फ एक छोटी सी एक पाँव, हमारी एक बहन के पाँव के करीब की एक मैं पिक्चर आपके सामने पेश करता हूँ। आप ये देख लीजिए, इनको भी अरेस्ट किया गया था। पाकिस्तान की बहुत बड़ी फैमिली की ये बेटी हैं। कसूर इनका ये था कि ये अपनी आवाज बुलंद करने के लिए पुरअमन एहतजाज कर रही थी, जहां से उठा के इन्हें पुलिस की वैन में डाला गया, उसके बाद उन्हें थानों में लेके जाया गया। और इनके मेरे पास वॉइस नोट्स पड़े हुए हैं, जिसमें इन्होंने ये बताया है कि जो थाने थे वहां पर उनकी बेरुमती करने की कोशिश की गई है, वहां पर उन्हें हरास करने की कोशिश की गई है, इनअप्रोप्रिएटली टच करने की कोशिश की गई है खवातीन को। वहां पर उन्हें अकेले अकेले करके इंटेरोगेशन करने की कोशिश की गई है। मर्द पुलिस वाले इंटेरोगेशन करने की कोशिश कर रहे थे। जेल के अंदर उन्होंने कहा है कि उस तरह का रवैया नहीं था, कदरे बेहतर था, लेकिन वहां पर हरासमेंट का कदरे बेहतर था। बाकी ह्यूमिलिएशन वहां भी बहुत थी, हरासमेंट उस तरीके से नहीं थी। हरासमेंट जब जेल से दोबारा इनकी जमानत हुई छूटी, दोबारा पकड़ के इनको जब फिर एक थाने में ले गए, वहां पर फिर थाना चौक का एक तो इन्होंने मेरे पास नाम लिया और एक और पुलिस स्टेशन का नाम लिया। वहां पर इन्हें लाहौर में ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की गई, डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश की गई। मेरे पास तमाम इनके वॉइस नोट्स हैं, इनके मैसेजेस हैं जो इन्होंने भेजे, जो अपनी वो आप बीती सुना रही हैं, जो अपने साथ होने वाली 17 और औरतें जिनकी आप बीती वो सुना रही हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की एक बहुत ही मायनाज एंकर वो पहले से ट्वीट कर चुकी हैं। मैं वो ट्वीट, उनका नाम हटा के आपके सामने रख रहा हूं सिर्फ उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए। उनकी कजन को गिरफ्तार किया गया, थाने में रखा गया, और उस थाने में एक छोटी बच्ची थी। जब ये एंकर जो हैं, इन्होंने, ये बहुत बड़ी एंकर है पाकिस्तान की, इन्होंने इंटरवीन किया अपनी कजन जो कि पुरअमन एहतजाज कर रही थी उनको छुड़वाने के लिए, तो उनकी कजन ने बाहर आने से मना कर दिया। उनकी कजन ने कहा कि मुझे आजादी नहीं चाहिए। जब उनसे पूछा कि आप क्यों बाहर नहीं आना चाहती, तो उन्होंने कहा कि एक 18, 19, 20 साल की छोटी बच्ची है जो मेरे साथ पकड़ के लाए हुए हैं। अगर मैं चलेगी बाहर तो उसको कोई हिफाजत नहीं कर सकेगा, ये पुलिस वाले उसे हरास करेंगे, ये पुलिस वाले उसे कोई नुकसान पहुंचाएंगे, तो जब तक इसको नहीं छोड़ते मैं बाहर नहीं जाऊंगा। सलाम पेश करता हूं मैं अपनी उस माँ को जिन्होंने ये कुर्बानी दी और मजीद वक्त जेल के अंदर रही, जब तक कि वो बच्ची जो है उसको साथ आजाद भी उन्होंने करवा लिया। अभी भी बेशबहा औरतें जो है वो जेलों के अंदर पड़ी हुई हैं। कि खतीजा शाह साहबा जो हैं वो उनका एक बयान आ रहा है, अभी भी बयान दिखाया जा रहा है ट्विटर के ऊपर कि शायद वो रिलीज होगी, ये रिलीज नहीं हुई। ये उनका पुराना बयान है। पकड़े जाने से पहले उन्होंने एक माफीनामे का बयान दिया था। उनकी सोच थी कि शायद उन्हें बख्श दिया जाएगा, शायद उन्हें नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन पीडीएम ने उसके बावजूद भी उन्हें अरेस्ट किया। वो इस टाइम भी कोट लखपत जेल में है। अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है, जाहिर बात है मीडिया से आ रही है, सोशल मीडिया से आ रही है, उसके मुताबिक उनकी तबीयत खराब है। उन्हें शायद अभी तक हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं किया गया, लेकिन वो अभी तक जेल के अंदर हैं। इसके साथ साथ रावलपिंडी से 2 और खवातीन को उठाया गया है। कल रात उनके घरों के अंदर घुस के लेट नाइट, खुदा जाने वो कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी, तो उनके बारे में भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके ऊपर भी थोड़ी सी आसानी की जाए। इसके अलावा 25 मई के वाकयात हों या कोई और हों, आप देख सकते हैं कि खवातीन के साथ ओवरऑल किस तरीके से ट्रीट किया गया है। यास्मीन राशिद इस कौम की हीरो है। कोविड के अंदर एक तरफ वो कैंसर से लड़ रही थी, अपनी कीमोथेरेपी करवा रही थी, और उसके साथ साथ पंजाब के पूरे सूबे को हेल्थ में लीड करते हुए कोविड से बचाने की कोशिश कर रही थी, कोविड से प्रोटेक्ट कर रही थी। वो भी जेल के अंदर पड़ी हुई है, उनके ऊपर भी सख्तियां हैं। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, वो जो फेक लिबरल्स हमें बताया करते थे, कोई एक इंसिडेंट बता दीजिए, एक इंसिडेंट जब हमने किसी की माँ, बहन, बेटी को उठाया हो। हाँ, आप कहते हैं मरियम सफदर साहबा गिरफ्तार हुई, आप कहते हैं फरियाल तालपुर साहबा, वो हमने केसेस नहीं बनाए थे, वो इन्होंने एक दूसरे पर केसेस बनाए हुए थे, वो अकाउंटेबिलिटी के केसेस थे, दोनों पॉलिटिक्स के अंदर है, वो कोई ऐसी खवातीन नहीं है। लेकिन बहरहाल हमने उनके ऊपर वो केसेस नहीं बनाए थे जिन केसेस में वो गिरफ्तार हुई थी। और वो लिबरल्स जो हमें सारा टाइम चीजें बताते रहे, अब वो हमें कहते हैं पावर इज पावर,
ऐसे ही होता है, कोई नहीं मिलेगा तो उसकी माँ को उठा लिया जाएगा, उसके भाई को उठा लिया जाएगा। तो मेरा ख्याल ये रवैया दुरुस्त नहीं है। हमें पीडीएम की हुकूमत को भी दोबारा से सोचना पड़ेगा। मैं पीडीएम साहब से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि सब कुछ कर लीजिए, पार्टी तोड़ लीजिए, इलेक्शन जहां पे कराना वहां कर लीजिए, खवातीन को छोड़ दीजिए। ये हमारे कल्चर का, आप माओ बहनों वाले हैं, आपके घर में भी सब कुछ है, आपको पता है, आप उनका जरूर एहतराम करते होंगे, हम भी उनका एहतराम करते हैं, हमारी माओ बहनों का भी एहतराम कीजिए। ये मैं बड़ी आपसे दिली गुजारिश कर रहा हूँ कि कुछ भी और कर लीजिए जो आपका दिल करता है, खवातीन को छोड़ दीजिए, बाकी काम सारा सियासत का और निजाम जो है वो चलता रहेगा। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर बात करूंगा वो लोग जो पार्टी के साथ खड़े रहे, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बहुत बड़ी कुर्बानियां दे रहे हैं। जो जा चुके वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी जान छुड़ा चुके, लेकिन जो अभी भी खड़े हैं उनकी जान अटकी हुई है। सबसे पहली एग्जांपल और सलाम पेश करूंगा सलीम जौड़ा साहब को, गुजरात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रेसिडेंट हैं। 5 दिन पहले उनको हार्ट अटैक हो गया था, जिंदगी और मौत की कश्मकश में हॉस्पिटल के अंदर, तस्वीर आपके सामने आप देख सकते हैं। उनको जो है उनके ऊपर पुलिस लगी हुई है 5 दिन से, उनकी हालत को देखकर भी उन्हें बख्शा नहीं गया, उनके ऊपर पुलिस लगी हुई है और पुलिस कह रही है कि वो उधर से किसी तरीके से बयान दे दे कि उनका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में भी है और अपनी वफादारी निभाने की कश्मकश में भी है। आप सब दुआ कीजिए कि अल्लाह उनको जल्दी सेहत दे और हिम्मत दे कि वो इस सब के साथ मुकाबला कर सकें। उसके बाद आमिर डोगर आपके सामने एक एग्जाम्पल है। सलाउद्दीन डोगर के बेटे हैं, मुल्तान से, ग्राउंड पर पॉलिटिक्स करते हैं। सानेवाल में उन्होंने जुल दी पीडीएम की इस पूरी रजीम को, मोटरसाइकिल पे बैठ के फरार होने में कामयाब हुए, लेकिन दोबारा शायद मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की वजह से मुल्तान के करीब इंटरचेंज पर गिरफ्तार हुए। लेकिन यहाँ पर दिल नहीं भरा क्योंकि वो बेवफाई करने को तैयार नहीं है। देख सकते हैं आप किस तरीके से उनके शादी हाल को, उनके तमाम बिजनेसेस को सील कर दिया गया। अब बिजनेसेस को जब आप सील करते हैं तो आमिर डोगर तो एक शख्स है, उन बिजनेसेस में गरीब लोग, मजदूर लोग काम करते हैं, उनके घरों का भी कुछ सोचिए, उनका चूल्हा भी बुझा रहे हैं। उसके बाद एक बहुत ही मायानाज नौजवान, बहुत ही काबिल तकलीफ नौजवान, आप सबको पता होगा उस नौजवान का कि उसने किस तरीके से कप्तान का साथ निभाया है। अली नवाज अवान इस्लामाबाद से, उन्होंने यूनियन काउंसिल से अपना करियर शुरू किया, यूनियन काउंसिल के नाज़िम बने, एक एक सीढ़ी अबूर करते 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 आखिरकार वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए बने, मुआविन खुसूसी बने और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया। मैं ये कहूंगा कि नौजवान नस्ल के लिए एक अच्छी मिसाल है वो। उन्होंने जब कप्तान को ना छोड़ने का फैसला किया तो सबसे पहले आप देख सकते हैं किस तरीके से उनके घर को तोड़फोड़ करने की कोशिश की, जहां उनकी बूढ़ी माँ, उनकी बहन रहती है जो स्पेशल चाइल्ड है, और किसी किस्म की इस बात में भी शर्मिंदगी नहीं की गई। फिर उनके बिजनेसेस को सील कर दिया गया, उनके उनके जो कारोबार हैं उनको सील कर दिया गया और उनके ऊपर मुकम्मल प्रेशर है कि वो पार्टी को छोड़ें। उसके बाद अगर आप देखें तो उमर अयूब जो है, उनके घर पर पुलिस ने धावा बोला क्योंकि वो भी कप्तान के साथ खड़े हैं, कि 16 साल के बेटे को कहा कि आपको उठा लेंगे और उसके साथ साथ उनके घर से जाते हुए एक गाड़ी ले गए। जाहिर बात यही कहेंगे चोरी करके ले गए। उमर अयूब के बारे में आपको याद हो कि जब 25 मई का वाकया हुआ था तो उमर अयूब को बहुत बुरी तरह से मारा गया था। उस दिन भी वो पुरअमन थे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनका हशर किया गया था। उसके साथ साथ हमें वो तमाम खवातीन को भी याद करना है, वो तमाम सिचुएशन को हमें याद करना है जो 25 मई को की गई। जिस तरीके से यास्मीन राशिद साहबा की गाड़ी तोड़ी गई, जिस तरीके से दूसरी खवातीन को जदोकोब किया गया, लोगों के घरों में घुस के उनको मारा गया। तो ये 25 मई से जो काम शुरू हुआ, ये अभी तक काम शुरू है, अभी तक लोगों के साथ वही किया जा रहा है। हमाद अजहर साहब की एग्जाम्पल आपके सामने है, मियां अजहर के बेटे हैं, शराफत की सियासत की उन्होंने, और उनकी 3 बहनें हैं जो शादीशुदा हैं, अपने घरों में रहती हैं, सियासत से कोई लेना देना नहीं है। हमाद अजहर की स्टेटमेंट आप देख सकते हैं कि पुलिस घर पर आई, उनके वालिद को धमकी दी कि अगर बेटे ने गिरफ्तारी ना दी तो आपकी बेटियों को उनके घरों से उठा लेंगे, और फिर उनकी 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 बहनों के घरों के ऊपर छापे मारे गए। वो फॉर्चुनेटली उनकी बहनें घर पे नहीं थी, वो बच गई। तो ये सब कुछ किया जा रहा है। इसके साथ साथ एक इंटरेस्टिंग वाकया हुआ है, और वो वाकया है मुल्तान के अंदर, जहां पर बेचारे जो हमारे वर्कर्स थे उन्होंने तंग आकर, क्योंकि किसी की दुकान है, किसी की पंक्चर की दुकान है, किसी की हलवाई की, कोई मजदूरी कर रहा है, उन्होंने तंग आकर पीएमएलएन के वहां पर एमएनए के कैंडिडेट हैं, मुआविन खुसूसी हैं शहबाज शरीफ के, गफ्फार डोगर साहब, उनसे उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात में उन्होंने कहा पीटीआई छोड़ देते हैं, हमारी पीडीएम बहादुर से जान छुड़वा दें, हमारी पीडीएम साहब से जान छुड़ा दें। उन्होंने उनकी मिन्नत की। फिर उन्होंने एक खत लिखा, वो आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा ये लोग
ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में आ चुके हैं पीटीआई से, इसलिए अब इनको ना पकड़ा जाए, क्योंकि पकड़ना सिर्फ पीटीआई को है, मारना सिर्फ पीटीआई को है। एक और वाकया पेश आया जो ना होता तो बेहतर था। आप सबने अबरारुल हक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जिसमें वो रंजीदा थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कहते हुए, कुछ लोग कह रहे हैं शायद वो रो रहे थे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि क्योंकि उनका प्रोफेशन है, वो प्रोफेशनल सिंगर है, तो वो लंदन में मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया के थ्रू हमें पता चला कि वो अलीम खान साहब का कोई वहां पर फंक्शन था या उनसे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी थी जहां पर वो ये परफॉर्म कर रहे थे। और क्योंकि लोगों में बहुत गम गुस्सा है, लोग बहुत टची हैं इस सारे टाइम में जो कुछ इमरान खान और उनकी पार्टी के साथ किया जा रहा है, तो लोगों को ये बात पसंद नहीं आई कि आप कल रो रहे थे और आज आप यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, मीन गाना गा रहे हैं। मेरे ख्याल में शायद ये समझनी चाहिए थी उनकी मजबूरी। ये ना होता इंसिडेंट तो बेहतर था। मैं यही कहूंगा कि अपने अपने जज्बात को काबू में रखिए, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल सिंगर है, भारल उनका वो ब्रेड एंड बटर है, तो हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए।